नमस्ते। हम लोग बिहारी पर बात कर रहे हैं और हम जानते हैं कि बिहारी रीति काल की जो रीति सिद्ध काव्य धारा है उसके प्रतिनिधि कवि हैं। जब हम बिहारी का अध्ययन करते हैं तो हमें पता है कि बिहारी उस कोटि के कवि हैं जिन्हें काव्य शास्त्र विषयक काव्यांग विषयक संपूर्ण जानकारी थी, लेकिन उन्होंने अपनी इस जानकारी का प्रयोग स्वतंत्र लक्षण उदाहरण ग्रंथ लिखने में नहीं किया, वरन इस जानकारी का प्रयोग करके उन्होंने एक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना की। और जिस तरह बिहारी स्वयं कहते हैं कि करी बिहारी सतसई भरे अनेकन स्वाद, वैसे वो अनेक स्वादों से सराबोर करके बिहारी सतसई जैसी रचना लिखते हैं, जो कि रीतिकाल परंपरा में सतसई परंपरा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। यद्यपि इस कृति पर अमरूक शतक का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है, फिर भी इस सप्तशती में, इस सतसई में यदि हम देखें जो 100 दोहों का जो समूह वो सतसई, तो वहाँ पर भक्ति की बात होती है, वहाँ पर नीति की बात होती है और वहाँ पर श्रृंगार की भी बात होती है। और जो सर्वाधिक दोहे लिखे गए हैं सतसई में वो श्रृंगार पर केंद्रित है, क्योंकि जो रीतिकाल का समय है, जब हम रीतिकाल की परिस्थितियों को देखते हैं, जो 1700 से 1900 का संवत है, विक्रम संवत का जो समय है रीतिकाल का, जब हम वो समय देखते हैं तो वो समय ही ऐसा था। दरबारी कवि थे, आश्रयदाता राजाओं की शरण में कवि रचना किया करते थे, काव्य रचना, और उनका एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन था। तो ये श्रृंगार मुख्य विषय वस्तु थी। जो भक्ति काल में जो राधा और कृष्ण देवत्व की भावभूमि पर अवस्थित थे, वो इस काल में आकर एक सामान्य नायक नायिका बन जाते हैं। तो ये एक बात होती है, और वो हम बिहारी सतसई में ये सारी चीजें देखते हैं। 713 दोहे हैं जो कि विभिन्न विषयों पर केंद्रित हैं। उन्हीं दोहों में आज हम जो दोहा देख रहे हैं, मंगल बिंदु सुरंगु मुख ससी केसरी आड़ गुरु इक नारी लही संगु रसमय किए लोचन जगत। तो जब हम ये दोहा देखते हैं तो सबसे पहले तो इस दोहे की जो श्रेणी है वो हम इसे श्रृंगार की श्रेणी में रखेंगे। और जब हम इसमें देखते हैं तो देखिए, मंगल की बात हो रही है, चंद्रमा की बात हो रही है और गुरु। तो यहाँ पर हम इन नक्षत्रों की बात कर सकते हैं, और नायक और नायिका का चित्रण है, और नायक ने नायिका को देख लिया है और उसकी सुरम्य छवि को देख लिया है, और उसको देखकर वो उसकी जो सखी है उससे उसकी रूप का वर्णन नायक यहाँ पर कर रहा है। ये संदर्भ है। तो नायक कह रहा है कि मंगल बिंदु सुरंग, कि नायिका की जो भाल है, जो मस्तक है, उस पर लाल रंग की जो बिंदी उसने लगा रखी है। तो सुंदर लाल बिंदु रूपी जो मंगल है वो उसने धारण कर रखा है। किस पर? मुख ससी, चंद्रमा रूपी मुखमंडल पर। आड़ गुरु, और जो केसर का उसने पीला आड़ा तिलक लगा रखा है, वो बृहस्पति की संज्ञा है। तो यहाँ पर ये नायक कह रहा है कि चूंकि उसके मुखमंडल पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, मंगल के समान लाल वर्ण की बिंदी उस पर सुशोभित हो रही है, और जो बृहस्पति नक्षत्र है वो पीले वर्ण का यहाँ पर बताया गया है, तो केसर के समान आड़ा जो तिलक है वहां पर वो बृहस्पति के समान सुशोभित हो रहा है। तो इन तीनों नक्षत्रों को जब एक ही स्त्री ने ग्रहण कर लिया है तो वो मेरे नेत्रों को रसमय कर रही है, अर्थात आनंदित कर रही है। प्रकारांतर से इसका तात्पर्य ये है कि जब ये तीनों ग्रह किसी एक ही राशि में स्थित हो जाते हैं, मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति, तो कहा जाता है कि धरती पर अत्यधिक जल वर्षण होता है। तो ये वाली बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर बिहारी के ज्योतिष ज्ञान का जो परिचय है वो हम इस दोहे में देख सकते हैं कि जब वो कह रहे हैं कि नायिका के ललाट पर लगी जो लाल बिंदी है वो उसके जो सुंदर मुखमंडल है, चंद्रमा रूपी जो मुखमंडल है, वो केसर के तिलक से, आड़े तिलक से और अधिक सुंदर प्रतीत होकर नेत्रों को रसमय, प्रेममय बना रहा है, रस से आप्लावित कर रहा है। तो ये वाली बात यहाँ पर
बिहारी कहते हैं। तो मंगल जो लाल वर्ण की जो बिंदी है उसका मंगल नक्षत्र से बात की गई है। मुख की चंद्रमा से तुलना की गई है और वहां चंद्रमा के नक्षत्र की बात की गई है। और आड़ गुरु, आड़े तिलक के रूप में बृहस्पति की बात यहाँ पर की गई है। तो जब हम देखते हैं तो अनुप्रास अलंकार तो है ही, चूंकि मंगल बिंदु का अर्थ, मुख शशि का अर्थ और आड़ गुरु का अर्थ यहाँ पर नक्षत्र भी ठहरता है, इसलिए श्लेष अलंकार भी है। और समूचे जो ये सोरठा है, जो समूचे छंद में विभिन्न रूपक रखे गए हैं, तो सांग रूपक अलंकार भी यहाँ पर देखा जा सकता है। और ज्योतिष ज्ञान का परिचय बिहारी इस दोहे में दे। श्रृंगार का ये दोहा है और इस पर बात बिहारी अपने सतसई में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने यही देखा, लाल बिंदी जो है वो मंगल है, मुख चंद्रमा है, केसर का टीका बृहस्पति है। और तीनों जब एक स्त्री में आ गए हैं, एक स्त्री का आश्रय पा गए हैं, तो संसार के लोचनों को शीतल कर दिया है और प्रकारांतर से नायक के जो नयन हैं उनको रसमय कर दिया है। अगला जो दोहा है वो भी श्रृंगार की बात यहाँ पर कह रहा है। और यहाँ पर बिहारी कह रहे हैं कि जोग जुगति सीखे सबे, मनो महामुखी महामुनि मैन, चाहत पिए अद्वैतता, कानन सेवत नैन। जोग जुगति सीखे सबे। तो कवि बिहारी यहाँ पर कह रहे हैं कि नायिका का जो सौंदर्य यहाँ पर उसकी बात की गई है और नायिका की सखियों के माध्यम से बात की जा रही है। तो नायिका की सखियां कहते हैं कि तुम्हारे जो नेत्र रूपी जो योगी हैं, महामुनि कौन है? नेत्र रूपी जो योगी है वो कान रूपी वन का सेवन करने लगे हैं। कानन सेवत नैन, तो कान रूपी जो वन है उसमें जो महामुनि जो हैं वो उसका सेवन करने लग गए हैं, अर्थात ध्याने लग गए हैं। तो कामदेव रूपी महामुनि के द्वारा तुम्हारे जो नेत्र हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहे हैं कि योग की उन्होंने तमाम युक्तियां जो हैं वो प्राप्त कर ली। जुगति मतलब युक्तियां जो हैं वो प्राप्त कर ली हैं, सीख लिए हैं। और चाहत प्रिय अद्वैतता, और प्रिय से अद्वैतता चाहते हैं, अलग नहीं होना चाहते हैं। इसलिए ही क्या हो रहा है कि वो कानों के पास पहुंचना चाह रहे हैं, कान बड़े बड़े हो गए हैं। प्रिय से कैसे अद्वैतता होगी? जब वो प्रिय को निरखेंगे, निहारेंगे, उनका दर्शन करेंगे। तो प्रिय से अद्वैतता चाहते हैं, इसीलिए उसी अकुलाहट में, उसी व्याकुल में वो जो नेत्र हैं वो विस्फारित हो गए हैं और वो कानों को सेवत करने लग रहे हैं, कानों का ध्यान करने वो लग रहे हैं। तो यहाँ आशय ये है, कहना ये चाह रहे हैं कवि कि जो महामुनि होते हैं वो तप साधना से, जीवन साधना से, साधनामय जीवन करके वो ब्रह्म में एकाकार होना चाहते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं? वनों में तपश्चरण करते हैं, वहां घूमते हैं, तपस्या करते हैं। और इसलिए यहाँ पर प्रकारांतर से अर्थ ये है कि यौवन का आगमन होने से जो नायिका के जो नेत्र हैं वो कानों तक विस्तार पा गए हैं, लंबे हो गए हैं, दीर्घाकाय हो गए हैं। और ऐसा लगता है कि कामदेव ने मानो प्रिय से एकाकार होने के लिए, चिर संयोग करने के लिए ही इनका विस्तार कानों तक कर दिया है, अर्थात कर्णावलंबी हो गए हैं, कानों का आश्रय ये पा गए हैं। तो ये यहाँ पर देखा जाए तो श्लेष रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाएगा, क्योंकि मनो महामुनि मैन। तो जब हम महामुनि की बात कर रहे हैं, कानन की बात कर रहे हैं, नयन की बात कर रहे हैं, प्रकारांतर से अन्य अर्थ निकलता है, इसलिए श्लेष अलंकार भी यहाँ देखा जाएगा। और साथ ही यदि हम देखें उत्प्रेक्षा, मनो महामुनि मैन, मानो कि महामुनि जो है तपस्या के लिए वनों में निकल गए हैं। तो ये वाली बात भी जहाँ आती है तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी देखा जा सकता है। तो ये एक तरह से जो नायिका और उसकी सखियों में जो परिहासात्मक, जो हास, यहाँ पर हास परिहास शैली में जो बातचीत हो रही है उसका वर्णन बिहारी ने अपने इस दोहे में किया है। अगला दोहा जो हम देखते हैं, झीने पट में झिलमुली, झलकती ओप अपार,
सुरतरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार। मनु आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अपार डार में अंत्यानुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर भी श्रृंगार का चित्रण है और नायिका के श्रृंगार की बात की जा रही है। नायिका ने जब हम देखते हैं तो एक कानों में आभूषण धारण कर रखा है और उसने जो वस्त्र धारण कर रखे हैं, पट मतलब वस्त्र जो है, झीना महीन बारीक वस्त्र उन्होंने धारण कर रखा है। तो और उसके जो कान का जो आभूषण है वो उस झीने पट में, झीने वस्त्र में, आंचल में से किस प्रकार प्रतिबिंबित हो रहा है, प्रतिलक्षित हो रहा है, वो बात बिहारी यहाँ पर कहते हैं। तो झीने पट में झुलमुली, यहाँ पर झुलमुली पढ़ें। झुलमुली का अर्थ है कि कर्णाभरण, कान में पहने जाने वाला पत्ते नुमा, कर्ण पत्ते जैसा कोई आभूषण, इसे झुलमुली पढ़ें। आप लिखने में ये गलती रह गई है, त्रुटि हो गई है। तो झीने पट में झुलमुली, झलकती ओप अपार। ओप मतलब कांति, आब, चमक जिसे कहते हैं। अपार मतलब बहुत सुंदर। तो झीने पट में, झीने वस्त्र के भीतर से नायिका ने कर्णपत्ते रूपी जो कर्णाभरण, कानों में पहने जाने वाला जो आभूषण धारण कर रखा है, उसकी जो कांति है, उसकी जो आभ है, चमक है, वो बहुत ही सुंदर प्रतिबिंबित हो रही है। सुरतरु की मनु सिंधु में, मानो की कल्प वृक्ष की कोई लसती सपल्लव डार, जो पल्लव युक्त, पत्तों युक्त कोई सुंदर जो नवीन जो डाल है, वो सिंधु अर्थात समुद्र में प्रतिबिंबित हो रही है। तो उसी भांति यहाँ पर जो नायिका का जो कर्णाभरण है वो सुशोभित हो रहा है। तो नायिका के सुंदर शरीर को यहाँ कल्पवृक्ष और उसके जो अन्य जो अंग है, जिसमें आप चेहरे के नाक, कान, होंठ आदि को लिया जाए, तो उनकी तुलना वहां पर कल्पवृक्ष के पल्लवों से की गई है, ये भी कहा जा सकता है। तो सांगरूपक अलंकार भी आ सकता है। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास में अंत्यानुप्रास अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। श्रृंगार का चित्रण है, नायिका के श्रृंगार की बात यहाँ पर की गई है। आगे का जो दोहा जो हम ले रहे हैं वो है अजो तरियो ना ही रयो। देखिए ये जो दोहा है वो भक्ति की बात करता है, भक्ति का दोहा है और भक्त के समर्पण पर बात करता है, भक्त की भक्ति पर बात करता है। अजो तरियो ना ही रयो स्तुति सेवत इक रंग, कि अभी तक तू तरियोना ही रहा। देखिए तरियोना का दो अर्थ है। कर्ण फूल, कानों में पहने जाने वाला जो आभूषण है उसे भी तरियोना कहा जाता है। और दूसरा तरियो ना, कि अभी तक तरा नहीं है, इस भवसागर से तू मुक्त नहीं हो पाया है। अजो का मतलब है आज भी, कि आज भी तू तरियोना ही रहा है, कर्णाभूषण ही रहा है और इस भवसागर से मुक्त नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि तूने अभी तक जो वेद आदि जो श्रुतियां हैं उनको कानों से, उनका श्रवण मात्र ही किया है। नाकवास बैसरी लयो वसी मुक्तन के संग, और साथ ही जो मुक्त योगियों के साथ जो साधक रहे, जो भक्त रहे, नाकवास उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति कर ली है, श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति कर ली है। तो यहाँ पर देखिए बेसरी का मतलब है नाक का आभूषण, जो मोती पहना जाता है नाक में आभूषण के साथ, उसे बेसरी कहा जाता है। और दूसरा जो बेसरी का अर्थ है बिना सर पैर के या बेसर पैर की जो बात है उसे भी बेसरी कहा जाता है। यहाँ पर खच्चर भी कहा गया है, जिसका कोई उपयोग ना हो उसके लिए भी कहा गया है, जिसकी समानता ना हो उसके लिए भी बेसरी का अर्थ लिया गया है। तो दो अर्थ यहाँ पर निकलते हैं। मुक्तनु मतलब मुक्ता, मोती को कहा गया है, और मुक्त लोग या महात्मा को भी मुक्तनु कहा गया है। तो यहाँ पर बिहारी प्रकारांतर से ये कह रहे हैं कि कोई सगुणोपासक जो है वो वेदोपासना करने वाले जो लोग हैं उनका उपहास कर रहा है कि अब तक तूने वेदों का अध्ययन ही किया है और फिर भी तुम संसारी व्यक्ति ही बने हुए हो। लेकिन जो ऐसे आम जो जीव है जिन्होंने सगुण भक्ति की है और मुक्त तपस्वियों के जो साथ रहकर भक्ति की है, उन्हें स्वर्ग का निवास मिल गया है, उन्हें नाक पर रहने का स्थान मिल गया है।
देखिए, जो कर्णाभूषण है उसकी महत्ता कम मानी जाती है और नाक में पहने जाने वाले आभूषण का मोल भी अधिक माना जाता है और महत्ता भी अधिक माना जाता है, क्योंकि वो नाक जैसे श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए यहाँ पर नाक का मतलब नासिका भी है और नाक का मतलब स्वर्ग भी है। तो संपूर्ण दोहे में श्लिष्टार्थ है, श्लेष की छवि यहाँ पर देखने को मिली है और अनुप्रास, रूपक और व्यतिरेक अलंकार का भी प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कवि का आशय है कि जो जीवन भर वेदों का अध्ययन करते हैं वो ज्ञानवान होने पर भी उनका उद्धार नहीं हो सकता, बल्कि जो ईश्वर की भक्ति करता है, सगुणोपासक होता है, वो उनके दर्शन मात्र से ही तर जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। तो एक प्रकार से, प्रकारांतर से सगुण भक्ति का महत्व भी बिहारी इस दोहे के माध्यम से बता रहे हैं। तो आज के लिए हम इन्हीं दोहों का अध्ययन करेंगे। हमने श्रृंगार की बात की, हमने भक्ति की बात की और साथ ही हमने कुछ कहीं कहीं पर नीति की बात भी की। तो बिहारी के ये दोहे जब हम देखते हैं, ज्योतिष ज्ञान से संबंधित जो दोहा था, जब मंगल बिंदु सुरंग की बात करते हैं तो ज्योतिष ज्ञान का परिचय भी देते हैं कि तीनों नक्षत्र जब मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति एक ही राशि में जब आ जाते हैं तो जलवर्षण होता है। उसी को नायिका के रसमय लोचन जगत से जोड़ लिया है और जगत किस प्रकार रसिक्त हो जाता है ऐसे रूप लावण्य का दर्शन करने से, वो बात बिहारी यहाँ प्रकारांतर से करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।